Hello everyone, welcome back. And today I have the topic of your chapter second, nutrition in animals. And let's start. As it is written here, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज अकम्प्लिश्ड बाय द फुलफिलमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। कहने का मतलब है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का मतलब होता है कि हम जो खाते हैं उसके सारे कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी को मिले और उसका यूटिलाइजेशन हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसे ये तो बेसिक है, न्यूट्रिशन का डेफिनेशन आपने पीछे पढ़ा था। बट ये न्यूट्रिशन का डेफिनेशन में हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो भी आया है वो क्या है, वो आपने पिछले क्लासेस 6 स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट था आपके पिछले क्लास में। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है एनर्जी गिविंग फूड, एंड प्रोटीन का मतलब होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, एंड फैट का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी फूड, विटामिन का मतलब होता है प्रोटेक्टिव फूड, रफेज का मतलब होता है हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट। कहने का मतलब रफेज कोई एनर्जी हम लोग को नहीं देता, बल्कि ये हमारे बॉडी से वेस्ट को निकालने में मदद करता है। और मिनरल एंड वाटर का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन बॉडी। ये वाटर का काम होता है, मिनरल का काम होता है उसी के फंक्शन में हेल्प करना। ओके, और उसके बाद होता है कि ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपने पढ़ा, ये जो मैंने दिखाया अभी आपको, ये सारे कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनका जो सब बनावट होता है, इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि प्लांट्स में अगर ये होते तो प्लांट्स में इनका न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पाता। ये एनिमल्स में ही हो सकते थे, क्योंकि एनिमल्स के बॉडी में उस तरह का सिस्टम होता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए इनको पचाने के लिए, इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में क्या है, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, आप इसे देखें प्लीज़। डाइजेस्टिव सिस्टम, यही हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और जैसा कि इसमें कहा गया है कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो यू कैन सी, आपको यहाँ दिख सकता है कि इसमें कितना अच्छे से सारे पार्ट को हमारे बॉडी में नेचर ने क्या किया है, प्रोवाइड किया है। हर एक पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है, जो कि हमारे माउथ से शुरू होता है और फाइनली एनस में जाकर ख़त्म होता है। एक्चुअली इस पूरे पार्ट को, जितने भी पार्ट हैं हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के, यानी कहने का मतलब कि जिस पार्ट से हमारा फूड ट्रैवल करता है, यानी कि हमारे बकल कैविटी जो माउथ हो गया, माउथ से हमारा फूड जब पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है, तो जिन हिस्सों से हमारा बॉडी ट्रैवल करता है उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आपका पैरोटिड ग्लैंड, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, लीवर, स्टोमक, गैल ब्लैडर, ड्यूडेनम, पैनक्रीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस। ये सारे को अगर एक साथ नाम लिया जाए तो एक साथ इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। यानी कि इन अदर वे यू कैन से दैट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एट द एलिमेंट्री कैनल। जैसा कि पिक्चर में आपको दिखा, ये जो टोटल जो भी आपका पिक्चर में पिक्चर्स था, पिक्चर का जो भी पार्ट्स था, जो भी उसका बॉडी ऑर्गन्स था, ये सारा का सारा आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। इसीलिए इस सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा रेस्पेक्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब आते हैं हम लोग डाइजेशन के डिफिनेशन पे। व्हाट इज़ डाइजेशन डिफाइनेशन? जैसे डाइजेशन कहने का मतलब होता है द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, यानी कि फूड का ब्रेक होना, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस था उसका ब्रेकिंग डाउन करना, और उसके बाद उसके बॉडी के थ्रू क्या करना, यूज़ करना, यानी एब्जॉर्ब करना भी यहाँ पे कोई लिख सकता है तो वो गलत नहीं हो सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड इनटू आवर बॉडी। एंड डाइजेशन इंक्लूड्स फॉलोइंग कंपार्टमेंट्स। देखो अभी आपने पिक्चर में देखा, वो सारे ऑर्गन्स के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, डाइजेशन इंक्लूड्स फॉलोइंग कंपार्टमेंट्स। जैसा कि पिक्चर में सबसे पहला था बक्कल कैविटी, जो कि हमारे माउथ से शुरू होता है। बक्कल कैविटी को माउथ भी हम लोग जनरली कहते हैं। बक्कल कैविटी के लिए लिखा हुआ है कि इट इज़ द एंट्री गेट ऑफ फूड। बक्कल कैविटी क्या है, हमारा एंट्री गेट ऑफ फूड है, यानी कि फूड हमारे बॉडी में एंट्री कहाँ से करता है, बक्कल कैविटी से, माउथ से। इट इज़ कंजिस्ट ऑफ टंग, सलाइवरी ग्लैंड एंड टीथ। अब हमारे बक्कल कैविटी में आप अपने माउथ में देख सकते हो, आपके माउथ में क्या होगा, एक टंग होगा, सैलिवरी ग्लैंड होगा, टीथ होगा। टंग एंड टीथ आपको कैन बी सीन बाई स्लाइटली, बट सलाइवरी ग्लैंड हमारे बॉडी के भीतर होता है, जो कि जब हम खाना खाते हैं तब ये हमारे बॉडी से क्या होता है, सिक्रेट होता है, हमारे माउथ से सिक्रेट होता है। और ये भोजन हमारे फूड को क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाता है, ताकि वो वहाँ से हमारे बॉडी के दूसरे हिस्से में क्या करे, आसानी से ट्रैवल कर सके। और उसके बाद है क्या,
कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज़ कॉल्ड इंजेशन। और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट होता है, पहला स्टेप जो होता है वो इंजेशन होता है। तो इंजेशन में क्या होता है, हम लोग फूड को क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, फूड पाइप, जिसको हम लोग ओइसोफेगस भी बोलते हैं। ओइसोफेगस हमारे बकल कैविटी के बाद का कंपार्टमेंट होता है, जो कि जस्ट उसके कनेक्टेड होता है। इसमें एक पाइपला का स्ट्रक्चर होता है। फूड इंटर्स इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बकल कैविटी, जैसा कि कैविटी आपने माउथ में पढ़ा। बस जब हम लोग उसे निगलते हैं तो निगलने के बाद यह फूड पाइप में क्या करता है, इंटर करता है। एज आई हैव रिटन हियर दैट फूड इंटर्स इनटू नेक्स्ट पार्ट आफ्टर बकल कैविटी। फूड अगले हिस्से में कदम रखता है कब, जब बकल कैविटी से हमारा ये निगला जाता है। उसके बाद ये कहाँ पे इंटर करता है, फूड पाइप में। फूड पाइप आपने देखा होगा, जैसा कि पिक्चर में आपको दिखेगा, बकल कैविटी के नीचे का जो ऑर्गन है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, वही आपका क्या है, ओइसोफेगस। यह हमारे माउथ के बकल कैविटी के पास से स्टार्ट होता है, नेक से स्टार्ट होता है और स्टोमक में जाकर एंड होता है। देख सकते हैं ये जो आपका ये पार्ट जो हुआ ये आपका ओइसोफेगस है, ठीक है। इसी ओइसोफेगस से हमारा फूड क्या होता है, यहाँ से इस थ्रू फूड यहाँ से ये जो डॉट मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से ये यहाँ इंटर करता है ये स्टोमक में, ठीक है। ओइसोफेगस के बाद हमारे बॉडी में आता है स्टोमक। हमारे बॉडी का अगला ऑर्गन क्या है, स्टोमक। जैसा कि आप अपने पेट को भी छू करके चेक कर सकते हो कि दैट इट इज़ द वेरी नेक्स्ट कंपार्टमेंट आफ्टर द ओइसोफेगस। यानी कि आप पिक्चर में अगेन आप देख सकेंगे कि इसमें क्या होता है, आपका बहुत करीब में स्टोमक जो होता है नेक से स्टार्ट होता है ओइसोफेगस, और ओइसोफेगस ख़त्म होता है कहाँ पे, स्टोमक में। इट इज़ अ थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर। स्टोमक जो होता है वो काफ़ी थिक होता है, मतलब जनरली देखा जाए तो स्टोमक का जो स्किन होता है उसका वॉल जो होता है वो काफ़ी थिक होता है। और हमारा स्टोमक आप शायद पढ़े होंगे या जानते होंगे कि हमारा स्टोमक क्या करता है, जूस को सेक्रेट करता है। हमारे स्टोमक से बहुत सारा लिक्विड निकलता है जिसमें स्पेशल नेम है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एसिड। म्यूकस ये सब का काम क्या है, फूड को क्या करना और स्मूदर बनाना, ठीक है। हमारा जो हम जो खाना खाते हैं वो काफ़ी दूसरे शेप में होता है, उसका जो फॉर्म होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। तो ये सारे लिक्विड्स उसको क्या करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। द वर्क ऑफ स्टोमक इज़ द किल बैक्टीरिया बाय यूजिंग HCl, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका हुआ। HCl क्या करता है, एसिड बैक्टीरिया जो भी हमारे हार्मफुल ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी में आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उसको ख़त्म करता है और उसके बाद फूड को सॉफ्ट बनाता है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, जैसा कि मैंने ऊपर बोला कि उसको सॉफ्ट बनाता है ताकि ये अगले कंपार्टमेंट में, अगले पार्ट में क्या करे, आसानी से इंटर कर पाए सेमी सॉलिड बन करके। अब आता है उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे स्टोमक के बाद का हिस्सा है, जो कि हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन होता है। लॉन्गेस्ट ऑर्गन अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मीटर्स, कहने का मतलब लगभग 30 फीट के आसपास। स्मॉल इंटेस्टाइन किससे कनेक्टेड होता है, तो ये लीवर और पेनक्रियाज से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ये लीवर और पेनक्रियाज का काम क्या होता है, लीवर और पेनक्रियाज जो होता है ना, ये भी अपना एक रिस्पेक्टिव जूस को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, जिसका काम होता है पर्टिकुलर फूड कंपोनेंट्स को क्या करना, पचाना। और उसके बाद क्या है कि उसका काम होता है फूड के कुछ खास हिस्से को पचाना, जो कि आपके आगे आएगा। और एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कहना है क्या कि द मेन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड हियर। यानी कि हमारा खाना जो असलियत में पचता है, यानी कि रियलिटी में अगर हमारा खाना किसी ऑर्गन में पचता है तो वो हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना क्या होता है ना, पचता है। और इसका मेन हिस्सा क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, विलीज होता है। विलीज जो होते हैं ना, करीब करीब थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा बट एक्सप्लेन नहीं किया, बट मैं भी बोल रहा हूँ कि जब आप इंटेस्टाइन को अंदर से देखोगे, इंटरनली देखोगे, तो उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। जिनके बॉडी में विलीज ठीक से वर्क नहीं करता उनका फूड ठीक से पचता भी नहीं है। फिर उसके बाद आगे आता है द लीवर इन द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। कहता है क्या कि लीवर जो है वो यहाँ पे हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, यानी कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, लीवर। यहाँ पे लीवर जो है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी आप कह सकते हो, लॉन्गेस्ट नहीं, बड़ा, सबसे बड़ा ऑर्गन। ये क्या करता है, ये बाइल जूस को एक्सक्रीट करता है, सिक्रेट करता है, ठीक है। ये बाइल जूस को सिक्रेट करता है ताकि वो फैट्स को क्या कर सके, पचा सके। और बाइल जूस जो होता है ना, वो एक गैल ब्लैडर में जमा होता है, ठीक है। यह एक थैली जैसा मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ही यह जूस जमा होता है, जो कि हमारे ये
लीवर के पास में होता है। एंड आफ्टर दैट पेनक्रियाज भी उसी के साथ कनेक्टेड होता है। पेनक्रियाज भी सेम जूस सेक्रेट करता है जो कि पेनक्रियाटिक जूस कहलाता है। पेनक्रियाज के जूस को हम लोग पेनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। पेनक्रियाटिक जूस का काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, इन सबको क्या करना, पचाना। एंड फर्दर क्या है कि व्हेन फूड इज अब्जॉर्ब कम्प्लीटली द रिमेनिंग फूड इज नाउ वेस्ट। ठीक है, जैसा कि ऑब्वियसली बात है, जब हमारा खाना पूरे तरह से पच जाता है यानी एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे बॉडी में उसका एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तब जो फूड का हिस्सा होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट कहलाता है। और वेस्ट प्रोडक्ट नाउ अब ना इंटर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। इसीलिए अगला कंपार्टमेंट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता, इसमें फूड का कोई काम ही नहीं होता सिवाय वाटर एब्जॉर्प्शन के। द वेस्ट नाउ इंटर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहाँ पे इंटर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे इसका सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे फूड सेमी सॉलिड वे में होता है। तो सेमी सॉलिड वे में जितना ज़्यादा वो सॉलिड की तरह हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है। और उसके बाद जब पूरी तरह से वाटर एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा एक्सक्रिएटरी ऑर्गन के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है, जो कि वेस्ट बन जाता है, एक्चुअल वेस्ट बनता है वो हमारा। ठीक है, जो कि रेक्टम में जमा होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में, और समय समय पर क्या होता है, बाहर निकलता है। इस तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया। एंड आई हैव टू टेल यू वन मोर थिंग कि ये जो फूड आपने पढ़ा, ये पूरा ऑर्गन जो आपने पढ़ा, जो कि बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ और हमारा रेक्टम तक एंड हुआ, इस पूरे ऑर्गन को एक साथ क्या बोला जाता है, इस पूरे ऑर्गन को हम लोग एक साथ एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं। ये टोटल ऑर्गन कंप्लीटली इंक्लूडिंग कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल कहने का मतलब होता है कि जिन जिन हिस्सों से हमारे बॉडी के जिस पार्ट से फूड ट्रैवल किया, फूड जिस जिस पार्ट से ट्रैवल करेगा वो सब का सब एलिमेंट्री कैनल कहलाता है एक साथ। तो इस तरह से आप डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनल भी कह सकते हो। एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या कंसिस्ट करता है, बकल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एंड आप कह रहे हैं कि आप टॉपिक में रूमिनेंट्स के बारे में, यानी 4 फीटेड एनिमल्स, गाय भैंस का भी फीडिंग हैबिट के बारे में पढ़ना, तो वो मैं आपको शॉर्ट्स बनाकर दे सकता हूँ, या फिर जो भी जैसा भी हो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और एक अमीबा का, तो अमीबा इज ईजी एज आई विल टेल यू इन द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और अब ये फूड जो हुआ आपका स्टोमक के बारी आई, तो ये ओइसोफेगस जो कि यहाँ पे हमारा फूड आकर जमा हुआ था, तो ये स्टोमक में क्या हो रहा है, आपका जमा हो रहा है। अब ये स्टोमक के भीतर से इन जगहों से ये जो इसका वॉल है, ये जो वॉल है, इस वॉल से क्या होता है, जूसेस सीक्रेट होते हैं। ठीक है, जूसेस सीक्रेट होते हैं, और ये सीक्रेट होकर के जूस क्या करते हैं, फूड के ऊपर टोटली फूड को कवर करते हैं, ताकि फूड और क्या ज़्यादा स्मूथ हो जाए, और फूड में जो भी पार्टिकल्स आए हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं, उसे क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और उसके बाद स्टोमक इसको क्या करता है, हमारे नेक्स्ट इंटेस्टाइन को यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को ये दे देता है फूड को। अब वहाँ पे हमारा क्या होता है, फूड एक्चुअल में पच